ओम नमः चंडिका। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। आज हम प्रेम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका अर्थ हुआ कि प्रेम को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो फिर इतना आसान तो नहीं होगा प्रेम को जानना। क्या हम जब प्रेम को जितना जानते हैं, जो जानते हैं, क्या ये वही प्रेम है? कहते हैं कि प्रेम से परमात्मा भी भस्म में हो जाते हैं। रसखान जी का आपने सुना होगा, कुछ लाइनें: शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। ना शेषनाग जी, गणेश जी, महेश दिनेश सब जिनको लगातार गा रहे हैं, हमारे वेद जिनको अनादि अनंत अखंड अभेद ऐसा बता रहे हैं। नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तऊ पुण्य पार न पावे। नारद जी जैसे ज्ञानी, सुखदेव जैसे, व्यास जी जैसे उनका नाम रट रहे हैं हर समय। पच पच के हार गए पर उनका पार नहीं पा पाने। ताही अहीर की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। कितना विलक्षण, कितना प्रेम की शक्ति बताइए कि वो परमात्मा को भी किस तरह से नचा सकती है। प्रेम की शक्ति परमात्मा पे और उसके पूरे अस्तित्व पे काम करती है हर जगह। प्रेम राग में गा रहे पंछी सारे गीत, ताल नदी वन वाटिका सब कान्हा के मीत। ये पूरी सृष्टि लगता है उसी के गीत गा रही है। केवट सबरी के प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान खुद चल कर आते हैं उनके प्रेम के वशीभूत होके। मीना जी कह रही थी कि जिंदगी में दो शब्द बहुत खास हैं, प्रेम और ध्यान, क्योंकि अस्तित्व के दो विराट दरवाजे हैं। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ और चाहो तो ध्यान से प्रवेश कर जाओ। दोनों में शर्त एक ही है कि अहंकार को छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रेम के व्यापार में प्रेम को प्राप्त करने के लिए अभिमान का त्याग करना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं ना, प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दिए ले जाए। यहाँ पर शीश देने का क्या मतलब है? जैसे आजकल लोग शब्द पकड़ के आलोचना करते हैं। शीश देने का मतलब ही यही है कि अहंकार छोड़ना पड़ता है। इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति का संपूर्ण अस्तित्व का कण कण प्रेम की आकर्षण शक्ति से ही संचालित हो रहा है। प्रेम को समझने के लिए उसका साकार रूप हमारी सनातन परंपरा में राधा और कृष्ण के रूप में नजर आता है। राधा कृष्ण का आपने गोपियों के साथ रासलीला का चित्रण देखा, सुना होगा। संसार का सबसे दिव्य और आनंद का साक्षात रूप है वह। रविंद्र जैन जी का एक लिखा हुआ फिल्मी भजन मुझे याद आ रहा है, जिसमें राधा और कृष्ण की बातचीत के रूप में महाराज के रहस्य को महान कवि स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी ने चित्रित किया है। उसके बोल हैं: कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे, ओ गोरी घूंघट उगाड़ दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। एक तो कोई आवरण नहीं रहना चाहिए, कोई पर्दा, कोई छल कपट ना रहे। दूसरा, भगवान थोड़ा सा प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं। प्रेम गली में आके गुजरिया, भूल गई रे घर की डगरिया, जब तक साधन तन मन जीवन, सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। एक बार प्रेम की झलक मिल जाए ना, फिर सब कुछ भूल जाते हैं, ये तो पक्का है। अगर अभी तक कुछ नहीं भूले हैं, मोह में फंसे हुए हैं, तो इसका मतलब प्रेम की झलक मिली नहीं है। इसमें आगे कृष्ण जी राधा से कहते हैं: माया का तुमने रंग ऐसा डाला,
बंधन में बंध गया बांधने वाला, कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। गो हमारी इंद्रियां हैं, फिर हमारी गोकुल क्या है, और उस गोकुल में ग्वाला कौन है, और कौन है उन इंद्रियों का अधिपति, और कौन है उस गोरस को पीने वाली गोपियां। फिर समझ में आता है कि वो रास क्या है। अब देखो रविंद्र जैन जी ने कितने अच्छे तरीके से संकेत में बताया है। और बॉलीवुड में इस दिव्य और पवित्र आध्यात्मिक अनुभूति को कितने घटिया तरीके से प्रेम को पेश किया जाता है, और हम लोग भी संवेदनहीन हो गए हैं, इसलिए हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम उस दिव्य और इस तरह के जो गंदे ढंग से पेश किए जाते हैं, हमको गुस्सा भी नहीं आता, बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर भी वो कोई अनुभूति रही नहीं है। अब देखो उन्होंने कितने अच्छे ढंग से बताया है इस प्रेम के बारे में, इस रास के बारे में। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही कितना अच्छा है। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। राधा कहती हैं तू झूठा बचन तेरे झूठे, मुस्का के भोली राधा को लूटे। मैं भी हूँ सच्चा बचन मेरे सच्चे, प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे। यहाँ कितनी अच्छी बात कही है देखो, कि हमें परमात्मा को परखना नहीं है, बल्कि अपनी परीक्षा देना चाहिए। हमारे ही मन कच्चे हैं, परमात्मा की प्रीति उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा पीर सहूंगी। स्वर्गों के सुख भी मीठे न लागे, तू मिल जाए तो मोक्ष नहीं मांगे। यह है प्रेम। प्रेमी जब बढ़ जाता है ना, सब बहुत बड़ा रूप विराट रूप में फैल जाता है, तो वही भक्ति बन जाता है। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। हो तारों में नर्तन फूलों में उल्लास है, यही महारास है, यही महारास है। मुरली की प्रतिध्वनि दिशाओं के पास है, यही महारास है, यही महारास है। ओ आध्यात्मिक चेतना का सब में विकास है, यही महारास है, यही महारास है। तो यह है प्रेम जो सृष्टि के कण कण में नृत्य कर रहा है। हम वासी हुआ देश में जहाँ 12 मास विलास, प्रेम झरे बिकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। हम उस प्रेम देश के वासी हैं। ये भारतवर्ष, केवल ये भारतवर्ष ही है जहाँ की सनातन परंपरा प्रेम और आनंद को जीती है। तो हम उस प्रेम प्रदेश के वासी हैं, जहाँ रास विलास निरंतर नित्य लगातार हो रहा है, प्रेम झर रहा है, जीवन का कमल खिल रहा है।
योग की भाषा में इसको हम षट चक्र जागरण और चित्त शक्ति प्रकाश भी कह सकते हैं। जो हमारे षट चक्र होते हैं, कुंडली चक्र, वही कमल के रूप में विकसित होते हैं और प्रकाश फैल जाता है। तो हम वासी व देश के, जहाँ 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। जब हम काल महाकाल और काली की बात कर रहे थे, तब मैं आपसे कह रहा था कि हम भगवान कृष्ण पर भी बात करेंगे। अब प्रेम का जब विषय आया है तो कृष्ण की बात सबसे पहले होनी चाहिए। उस परमपिता परमात्मा के पूर्ण अवतार के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? वैसे तो कितने महान संत सिद्ध लोग उनके बारे में बताने की थोड़ा बहुत संकेत करके गए हैं। फिर भी इस विषय में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो यह हमारा सौभाग्य है। जिस चर्चा में भगवान का नाम हो, अपने आप में ही वो बहुत पुण्यदायक बन जाती है, सुनने वालों के लिए, कहने वालों के लिए, उसका प्रचार करने वालों के लिए। भगवान का सत्संग हो जाता है वो, और बहुत पुण्यवान हो जाती है वो चर्चा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार मुख्यतः आनंद प्रदान माना जाता है। उनके आनंद भाव का पूर्ण विकास उनकी मधुर रस लीला में हुआ है। यह मधुर रस लीला उनकी दिव्य रास क्रीड़ा है, जो श्रृंगार और रस से पूर्ण होते हुए भी इस स्थूल जगत के प्रेम व वासना से बिल्कुल पूरी तरह मुक्त है। इस रास लीला में वे अपने संसार अंतरंग जो विशुद्ध भक्त हैं, हमारे जो अंदर नाड़ियां हैं, जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, तो वही उनकी निज रस रूपा राधा की 16,000 काय रूपा गोपियां हैं। उनके साथ वो शरद की रात्रि में विलास करते हैं। श्रीमद् भागवत में आप पढ़ो, कृष्ण की इस रासलीला में 2 धाराएं हैं जो दोनों ओर से आती हैं और एक आकार हो जाती हैं। आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं, 2 धाराएं एक हो जाती हैं। यही अद्वैत है। हर क्षण नया मिलन, नया रूप, नया रस, नई तृप्ति। यही प्रेम रस का अद्वैत स्वरूप है और इसी का नाम है रास। भगवान के साथ रासलीला के लिए जीवात्मा का दिव्य शरीर और दिव्य मन होना अनिवार्य है। इसके लिए दिव्यता होनी चाहिए, वही भाव हमारे अंदर आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इस मधुर रस लीला में शुद्ध जीव का ब्रह्मों से विलासपूर्ण मिलन है। इसमें लौकिक प्रेम या काम का अंश मात्र भी नहीं है। शुद्ध जीव का अर्थ है माया से, आवरण से रहित जीव। ऐसे जीव का ही ब्रह्म से मिलन होता है। इसीलिए गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने महाराज से पहले जो चीरहरण की लीला की है, वो आवरण हटा नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा के सामने कोई पर्दा नहीं है, पर्दा रह ही नहीं सकता है। पर्दा जो है वही माया है। पर्दा होने से वासना और अज्ञान आत्मा को ढक लेते हैं और परमात्मा को दूर कर देते हैं। चीरहरण से गोपियों का जो उक्त मोह भंग हुआ, जीव का ब्रह्म से मिलन सहज नहीं होता। वह जब परमात्मा के निकट पहुंचता है तो भगवान उससे पूछते हैं कि भाई क्यों आए हो। भगवान इस संकेत रूप में गोपियों से पूछते हैं कि इतनी रात्रि में अपने पतियों को, पुत्रों को, सगे संबंधियों को, प्रियजनों को, उनकी सेवा करने का जो तुम्हारा धर्म है उसको छोड़कर तुम यहाँ आई हो, घर लौट जाओ। गोपियाँ जो स्वर्ग, मोक्ष, काम आदि से रहित हैं, वो क्या कहती हैं कि हे गोविंद, हमारे पांव आपके चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम ब्रज को लौटें तो कैसे, और यदि हम लौटे भी तो मन के बिना वहाँ हम क्या करेंगे? मन तो भगवान के चरणों में ही, आपके पास ही रह जाएगा। तब कृष्ण भगवान उनसे प्रश्न पूछते हैं और अंत में उनको संतान के मोह की तरफ इशारा करते हैं। तो क्या तुम्हें अपने पुत्रों का भी मोह नहीं है? ऐसा कहते हैं। तो गोपियाँ उत्तर क्या देती हैं कि हे मोहन, आप में ही हमारा मोह सर्वोपरि है,
क्योंकि पुत्र आदि में भी आप ही स्थित हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपसे अलग है? जो परमात्मा से प्रेम करते हैं उनको हर जगह परमात्मा दिखता है, सबके अंदर परमात्मा दिखता है। कृष्ण उनके प्रेम में बिल्कुल रम जाते हैं, उनके साथ नृत्य करते हैं। ये नृत्य क्या है? अंदर का हमारे जो उल्लास है, उमंग है, परमात्मा का रस है। नृत्य करते हुए कृष्ण ने महसूस किया कि गोपियों के उनके साथ नृत्य करने में भी अभिमान हो रहा है उनको पा लेने का, ऐसा संकेत करते हैं उसमें श्रीमद् भागवत में। लेकिन कृष्ण और राधा को इस रस में इसे देह वासना का कोई जगह नहीं है, उसी तरह अभिमान की भी जगह नहीं है। तो उसको दूर करने के लिए अभिमान को भगवान बीच में से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसे में गोपियाँ अपने प्रीतम को ना देखकर स्वयं को भूल जाती हैं और कृष्णमयी होकर उन्हीं की पूर्व लीलाओं का अनुसरण करने में लीन हो जाती हैं। वे श्री कृष्ण के चाल ढाल, हास विलास और चितवन आदि का उनके समान ही वैसे ही बनकर सुख उठाती हैं। ये देख के कृष्ण बेचारे दबित हो जाते हैं और पुनः उनके बीच प्रकट हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा त्याग और प्रीति का ऋणी हूँ। भगवान कहते हैं कि अनंत जन्मों तक वो ऋणी रहेंगे। हम देखते हैं किस तरह से 16,000 गोपियों के साथ वो नृत्य करते हैं। 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण दिखाई देते हैं, सबके हाथों में हाथ डाल के। और कथा कहती है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वो सोचने लगे कि अगर कृष्ण गोपियों ये तो निष्काम तो हैं, फिर भी देह के भान में भूलकर ये इस प्रकार क्रीड़ा में अगर मग्न रहेंगे तो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन होगा। अब ब्रह्मा भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये धर्म का फल है, ये परमात्मा के लिए जो पुण्य किए जाते हैं उसका फल है, ऐसा ब्रह्मा नहीं जान पा रहे हैं। तो कृष्ण ने अचानक सभी 16,000 गोपियों को अपने स्वरूप दे दिया और सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। और गोपियां वहां पे हैं ही नहीं, कृष्ण ही हैं बस। तो महाराज प्रेम का द्वैत स्वरूप है, जिसमें भगवत स्वरूप हो जाने के बाद जीव का खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। यह है हमारे सनातन में पवित्र सच्चे प्रेम का उच्च स्थान। तो आगे हम ये विषय अलग अलग तरीके से हम प्रेम को उसके संदर्भ में बात करेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओ